स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीवों में जनन जिसके डियर स्टूडेंट हम लोग लगभग 270 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार सभी पूछता है। तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। PDF नोट्स लेना चाहते इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन अनरिप्रोडक्ट प्राणी है, यानी कि अंडा देने वाला प्राणी कौन है। तो देखो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ है, ये सब क्या अंडा देता है। क्योंकि मगरमच्छ भी देता है। हाँ जी, ये दोस्तों देता है चट्टानों के बीज। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी है जो अंडा देने वाला प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित होता है, यानी कि कौन सा भाग द्विगुणित होता है। तो याद रखिएगा युग्मज होता है ना, वो द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है कि यीस्ट में प्रजनन की मुख्यतः कौन सा माध्यम होता है, यानी कि यीस्ट जो होता है दोस्तों उसमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है कि युग्मक जो होता है दोस्तों किस प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए हेल्पॉइड होता है। कैसा होता है दोस्तों, हेल्पॉइड होता है युग्मक। तो याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि जिमुलस से जो बांधते हैं कहाँ बांधते हैं। जिमुलस जो होता है दोस्तों स्पंज में बांधता है। कहाँ बांधता है, स्पंज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर 6 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दोस्तों पुष्प पौधा के जनक में काम नहीं आता है, यानी कि इनमें से कौन सा पौधा है दोस्तों पुष्प पौधा जो जनक के काम नहीं आता है। चलिए जनक के काम नहीं आता है तो याद रखिएगा दोस्तों कोनिडिया है। कौन है, कोनिडिया। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। देखिए इनमें से किसे है जो हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। तो याद रखिएगा जलकुंभी हो जाएगा। इसी को हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। तो बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपका जलकुंभी जो होता है ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ए नंबर। चलिए 9 नंबर में कहा जा रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन की दोस्तों विधि होती है, यानी कि जो अदरक होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा राइजोम के द्वारा होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राइजोम के द्वारा। चलिए कांद किसका रूपांतरण है। देखिए कांद जो होता है दोस्तों किसका रूपांतरण है। तो याद रखिएगा जो जड़ होता है ना उसी का रूपांतरण आपका दोस्तों कांद होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो केंचुआ प्राणी है दोस्तों। देखिए केंचुआ जो प्राणी है वो किस प्रकार का प्राणी है। केंचुआ है दोस्तों वो आपका द्विलिंगी प्राणी है। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केंचुआ होता है वो द्विलिंगी होता है। चलिए कौन है दोस्तों जो ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को भी खींच लेता है। तो अभी आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट जलकुंभी होता है। कौन होता है, जलकुंभी। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है। देखिए कौन सा भाग है दोस्तों वो अगुणित है। तो याद रखिए पराग जो होता है ना ये आपका अगुणित भाग है। तो याद रखिए सी नंबर। देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मात्र 15 सेकंड में जानिए काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद जाना। चलो निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो पादपाकाय अगुणित होता है, यानी कि दोस्तों कौन है जो पादपाकाय दोस्तों अगुणित होता है। तो याद रखना शैवाल, कवक और बायोफाइट्स ये सभी जो होता है वो पादपाकाय अगुणित होता है। तो याद रखिए इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर में कहा जा रहा है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, यानी कि जो काजू होता है दोस्तों वो कैसा फल होता है। आपको शायद पता होगा ये नट होता है। कैसा होता है, नट होता है। तो ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या है।
द्विनिषेचन का परिणाम आपका दोस्तों भ्रूणपोष है, याद रखिए सी नंबर। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि जब नर और मादा दोस्तों गैमेट में होता है तो युग्मक ये क्या कहलाता है। जब नर और मादा युग्मक में होता है दोस्तों तो ये आपका लैंगिक जनन कहलाता है। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि उच्च पौधों में दोस्तों निषेचन कहाँ पर होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो दोस्तों कहाँ पर होता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आंतरिक में होता है, अंदर में होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए साल का कांद दोस्तों किसका उदाहरण है। देखिए साल का कांद होता है वो प्याज का उदाहरण है, तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। साल का कांद उदाहरण है प्याज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के निषेचन कहाँ होता है। देखिए स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा फैल्योपियन नली में जो होता है स्तनधारियों में निषेचन होता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो ये जो क्रिया होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए इसी को हम लोग लैंगिक जनन अलैंगिक जनन कहते हैं, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अनिषेचन दोस्तों क्या है। जो प्राकृतिक अनिषेचन जो पाया जाता है किस में पाया जाता है। देखो मधुमक्खी में पाया जाता है, ये आपका 2 नंबर में भी करवा रहे हैं दोस्तों इस सब का क्वेश्चन, तो याद रखिए बी नंबर। देखो बीजाणुओं द्वारा दोस्तों जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स फन ये समानता किस समूह में रखे जाते हैं, यानी कि ये दोस्तों है वो किस समूह में है, तो याद है क्या क्रिप्टो गेम्स में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए कहा जा रहा है कि यह परिवर्तन जो लार्वा के वयस्क में परिवर्तित कर देता है तो ये क्रिया आपका क्या कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, लगाइए इसका मेटालिज्म क्या कहलाता है, कयांतरण कालांतरण, इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप पर छोड़ दिए। चलिए स्तनधारियों के शुक्राणु में जो मध्य भाग में पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन पादप नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग पादप नहीं है। कौन है दोस्तों जो उभयलिंग पादप नहीं है, तो याद रखिएगा पपीता है जो उभयलिंग पादप नहीं है, इसीलिए इसका ए नंबर। चलिए कहा जा रहा है कि शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं, यानी कि शरीर के बाहर होने वाला दोस्तों निषेचन होता है उसी को हम लोग इन विट्रो कहते हैं, तो इसका ए नंबर आपका राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जंतु उभयलिंग नहीं है। देखो कौन सी जंतु है दोस्तों वो उभयलिंग नहीं है, तो याद है क्या घरेलू जो मक्खी होता है वो आपका उभयलिंग नहीं है। बाकी जोंक चूहा फीता कृमि ये सब क्या उभयलिंग के आते हैं, लेकिन घरेलू जो मक्खी होता है ये उभयलिंग नहीं है, तो याद रखिए डी नंबर। देखिए मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दोस्तों बाह्य निषेचन होता है, इनके किस्में जो होता है वो बाह्य निषेचन के बाहरी निषेचन होता है, तो वो आपका मेढक जो होता है दोस्तों इसमें बाहरी निषेचन होता है, तो याद रखिएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड प्रजक प्राणी कौन है, तो आपको पता है दोस्तों मुर्गी सांप मगरमच्छ ये सब अंडा देने वाला है, तो इनमें से सभी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। चलिए युग्मक माने जोड़ा होता है, तो यहाँ से 23 जोड़ा याद रखिएगा। युग्मक पूछा है गुणसूत्र नहीं, युग्मक माने जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा। देखो पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस देखो एजुकेशन लेक्चर भी मेरा एक चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, है ना जी। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो नाम बता दीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जब नर और मादा गैमेट में होता है तो ये दोस्तों क्रिया आपको पता है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जब संतति के द्वारा एक जनक के द्वारा दोस्तों होती है तो विधि जो होता है इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है 35 नंबर में कि एक पूजा का क्लोन जो होता है दोस्तों संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि एक पूजक जो क्लोन होता है दोस्तों उसके लिए कौन सा रिलेशन सही है। चलिए बिल्कुल आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से ये समान होता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी। देखो कहा जा रहा है कि किसके जनक दोस्तों कोशिका के 2 विभक्त होकर के नए जीवों को निर्माण को यानी कि जन्म देते हैं। नए जीवों को जन्म कौन देती है। चलिए बहुत अच्छा, देखो मोनरा तथा प्रोटिस्टा ये दोनों होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। देखो द्विखंडक जो होता है दोस्तों अमीबा में होता है, ये आप लोग जानते होंगे, और पैरामीशियम में भी होता है,
तो अमीबा और पेरिमीशियम दोनों में होता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर। देखो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? देखो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो आपका ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो जिमुलस बांधते हैं, देखो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, स्पंज में बांधता है जिमुलस, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधा के जनक में काम नहीं आता? इनके पुष्पीय पौधों में काम नहीं आता है, वो कौन है दोस्तों जो काम नहीं आता है? तो याद रखिएगा कोनिडिया वो काम में नहीं आता है, तो डी नंबर हो जाएगा, बाकी सब यूज आता है। बंगाल का अंतक आप लोग का जल कुंभी होता है, बी नंबर। ठहरे में पानी में दोस्तों ऑक्सीजन को खींच ले वो कौन होता है? चलिए बहुत अच्छा, जल कुंभी होता है, बिल्कुल इसका भी ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे के काटे हुए किनारों पर दोस्तों अपस्याएँ कलिका उत्पन्न हो जाते, तो वो आपका दोस्तों बायोफिलम होता है। कौन होता है? बायोफिलम। चलिए इनमें से कौन है दोस्तों केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो आपको पता है दोस्तों वो कौन है? बांस है। कौन है दोस्तों? बांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 देखो किसमें दोस्तों 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो वो दोस्तों आपका नीला कुरेंजी होता है। कौन होता है? नीला कुरेंजी। मध्य चक्र पाया जाता है, तो आपको पता है मध्य चक्र इनमें से सभी में पाया जाता है, क्योंकि गाय भेड़ कुत्ता ये सब देखो सब्जेक्टिव में भी करवा रहे हैं, तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर देखिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए मध्य, अच्छा ऋतुस्राव चक्र नहीं पूछा है, ये मध्य चक्र पूछा। अच्छा भेड़ हो जाएगा, सॉरी डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। ऋतुस्राव तो इसमें सब होगा, क्योंकि मनुष्य बंदर चिंपैंजी ये सब में पाया जाता है, तो इसका डी नंबर। युग्मक जनन में बनता है, देखिए युग्मक जो जनन होता है उसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए 49 में कहा जा रहा है कि इंगिलिकता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा एकलंकश्रायी का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विलिंगीय प्राणियों का उदाहरण कौन है? देखो द्विलिंगीय जो प्राणी होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? स्पांज, टेपान, जोक, ये सब क्या द्विलिंगीय प्राणी है। देखो उभयलिंगी श्राय कौन है? उभयलिंगी श्राय बताइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए नारियल, बिल्कुल इसका राइट आंसर, ये नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मनुष्य में युग्मक गुणसूत्रों के युग्मक मैंने जोड़ा हुआ था, 23 जोड़ा होता है, ये आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। मक्का के अर्धसूत्र में 2n गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो यहाँ से 20 होता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी। चलिए कहा जाता है कि पादपापाय अगणित कौन है? ये तो शुरू में बतलाए हैं। सहवाल, कवक, बटरफ्लाइज, इनमें से सभी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है। 55 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से किस समुदाय में दोस्तों आपका पेड़ पौधों के निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? कौन से किसके लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इनमें से सभी के लिए, क्योंकि शैवाल, बेफाट, ट्रिफाट ये सब के लिए लाभदायक होता है, तो डी नंबर। जब मालियन में दोस्तों शरीर होता, जब शरीर के बाहर निकालता है, इनके मालिया जब शरीर से दोस्तों बाहर निकालता है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? वो बाह्य निषेचन के बाहर का निषेचन हुआ, आंतरिक थोड़े बाहर निकाला, तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन। चलो अगुणित कौन है? अगुणित भाग पराग, बिल्कुल ये नंबर। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित का निर्माण किस में होता है? ये तो आपको शुरू में ही बतलाएं डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है। स्पंज में। कहाँ? स्पंज में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 154 सूत्रीय शुक्राणुओं के निर्माण में किससे अर्धसूत्रीय की आवश्यकता होती है? चलिए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। और पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और ले लीजिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।